नमस्ते दोस्तों, मैं नील, एंट्री फिन एकेडमी हिंदी का मेंटोर। और आज हम लोग हर हफ्ते की तरह अगले हफ्ते मार्केट को एक थोड़ा सा अंदाज लेने के लिए, एक एंटिसिपेशन करने के लिए डिस्कशन करेंगे हर हफ्ते की तरह। तो आज सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं निफ्टी के, एज यूजुअल जो हम लोग जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्विंग का क्या क्या लेवल हमारे पास निकल के आ सकता है, टेंटेटिव लेवल क्या क्या आ सकता है। तो हमारे पास जो स्विंग का लेवल है दैट इज एक आया है। आई होप सबको मेरा चार्ट दिख रहा है। तो स्विंग का जो लेवल है दैट इज हमें मिल रहा है। ये जो हमारे पास एक बेरिश कैंडल 20 दिसंबर को जो बेरिश कैंडल बना था, उसके ऊपर निफ्टी चला गया उसका प्राइस, और वो भी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा उसके बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा गैप अप हुआ है। तो हम लोग उस एरिया को मार्क करेंगे और फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वो लेवल हमें कुछ रिजल्ट दे पा रहा है कि नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द लेवल। नाउ अभी हम लोग जाएंगे जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें जाएंगे। तो ये हमें दिख रहा है कि ये बिल्कुल इसके ऊपर 4 घंटे में तो कोई डिमांड जोन बना नहीं है कि जहाँ पे सपोर्ट लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाके या उसमें रिटेस्ट करने वाला जो लेवल है वो तो बना नहीं है। यहाँ पे जो ये छोटा सा डिमांड जोन दिख रहा है, इसका एक्चुअली आप ओरिजिनेशन देखेंगे, इसका ओरिजिनेशन यहाँ पे है। 2 आवर प्री लेवल पे जो है वो यहाँ पे है। सो इस लेवल को हम लोग डिमांड जोन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो इसने उस प्राइस को वहां पे रिटेस्ट किया है, ना तो कोई सप्लाई लेवल को क्रॉस करके उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अपना लेवल बनाया है। बल्कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि कल 1 घंटे का लेवल पे यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल बना है। ये मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ ये लाइव आपके सामने कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने एरिया मार्क करके रखा और इसलिए शायद जो मेरा प्रेजेंटेशन हमेशा रहता है कि मैं लाइव वो एनालिसिस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले मैं लेवल लेवल मार्क करके लाइन वाइन खींच के रख दिया और फिर आपके सामने आके मैं फटाफट बता के निकल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी करता हूँ और वो क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसीलिए मेरा जो वीडियो का पेस है वो एक नॉर्मल पेस में हो जाता है। ऐसा नहीं मैं एकदम आपको तुरंत बता के गया और आपको कुछ समझ में नहीं आया क्यों हुआ है। तो साथ के साथ हम लोग लॉजिक भी बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जितने भी सारे लॉजिक हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ये थोड़ा एक बेसिक नॉलेज आपको इसमें चाहिए होगा ये समझने के लिए। अगर मैं डिमांड जोन या सप्लाई जोन बोल रहा हूँ तो शायद आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है, आप वो जो होता है वो बहुत ही बेसिक नॉलेज है। और वो बेसिक भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे भी उसको जितना हो सके कवर अप करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो एंट्री फिन एकेडमी स्टॉक मार्केट 360 जो कोर्स है उसमें तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको वो और अच्छी तरह समझना है तो आप एंट्री स्टॉक मार्केट 360 में जो नंबर नीचे दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जैसा हम लोग धीरे धीरे बताते हैं उसको अगर फॉलो करेंगे तो भी आपको ट्रेडिंग सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है माइंडसेट बनाना, कि अपना एक माइंडसेट बना लीजिए कि मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ बिल्कुल ही ग्रिप में नहीं आ रहा है तो फिर सीख नहीं पाएंगे। आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर आप धीरे धीरे इसको
डाइजेस्ट कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो आइए अभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ये 1 आवर का लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल बना है 1 आवर के लेवल पे। अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो फिर ये जो बुल रन है ये कंटिन्यू रहेगा। अब नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें करेक्शन करके फिर से जाए। तो ये जो लेवल जहाँ पे डिमांड लेवल हमने मार्क किया, ये एक लेवल है कि जहाँ पे एक करेक्शन होके फिर ऊपर जाए तो अच्छी बात है, और अगर नीचे जाए तो भी मतलब अच्छी बात है। बिकॉज एज ए ट्रेडर आप लोग हर जगह से अर्न कर सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर भी अगर आपका पोजीशन ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप ऑप्शन के जरिए उसको हेज कर सकते हैं। अगर आपको वो पता है तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज जो सेशन का जो कोर्स का मैं जिक्र कर रहा था उसमें हम लोग इसको सिखाते हैं कि अगर आपका इक्विटी पोजीशन है, बड़ा पोजीशन है, उसको आप ऑप्शन के जरिए कैसे अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं। तो नॉर्मल इंटरडे अगर स्विंग लेवल पे जाना है अपना वीकली, तो प्रेफरेबली मैं 1 आवर के नीचे नहीं चाहता हूँ। बिकॉज 1 आवर 30 मिनट्स ये जो लेवल है वहीं पे इंट्राडे बोलिए या जो स्विंग लेवल्स बोलिए, 1-2 दिन के लिए बाय टुडे सेल टुमारो और सेल टुडे बाय टुमारो, ये सब लेवल के लिए यहाँ पे ये सब टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है। तो हमें दिख रहा है कि 30 मिनट्स में भी एक यहाँ पे बना है, एक यहाँ पे बना है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस दोनों लेवल को मार्क करके रखते हैं कि अगर 21,754 से लेके 21,736 इस लेवल को गैप अप करके क्रॉस करता है तो फिर हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए कि यहाँ पे आके एक बार कम से कम रिट्रेस कर ले, या ऊपर के लेवल पे एक एक फिर से सप्लाई लेवल को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ऐसा कोई लेवल बनाए। जैसे यहाँ पे सप्लाई लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया, यहाँ पे सप्लाई लेवल को क्रॉस करके फिर रिटेस्ट करके ऊपर गया। सो दीज आर द बेस्ट लेवल्स। ये जो लेवल्स है कि एक बार सप्लाई लेवल को क्रॉस किया, फिर यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, तो इसको हमेशा इस पैटर्न को याद रखिए। ये पैटर्न जो है ये आपको हमेशा लो रिस्क, आपका लो लॉस मेकिंग, लो रिस्क एरिया में आपको हमेशा ट्रेड देगा। और ऐसे ही पैटर्न हमें हमेशा ढूंढना है कि अगर इस स्टॉक में नहीं मिल रहा है तो दूसरा किसी स्टॉक में कहीं ना कहीं हमें ये पैटर्न मिलेगा, और जहाँ पे हमें ये पैटर्न मिलेगा तो वो हमें फॉलो करना है, क्योंकि ये सारे पैटर्न हमको काफ़ी अच्छा, दिस इज द पैटर्न आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आके ये जो ऊपर से ये जो पैटर्न बना है, दिस इज द पैटर्न। ठीक है, सो ये जो बॉक्स है, दिस इज द पैटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये रिटेस्ट वाला लेवल ऊपर या नीचे, जैसे यहाँ पे जो बना है, सपोज यहाँ पे बना है। अब देखिए प्राइस तो इंस्टीट्यूशन के हाथ में है। मैं और आप जैसे लोग अगर सोचते हैं कि 5,000, 10,000, 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दे के हम लोग अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। प्राइस इंस्टीट्यूशन के हाथ में है जो कि मिलियंस एंड बिलियंस में ऑर्डर प्लेस करता है। हमें खाली उनको फॉलो करना है। तो जैसे यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आता है और थोड़ा सा नीचे आता है, मतलब इस लेवल को छोड़ के नीचे आता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो दिस विल बी एन आइडियल पैटर्न। तो यहाँ पे एक हमारा सप्लाई लेवल बना, फिर उसको रिटेस्ट किया, और वी विल एंटर इन अवर ट्रेड जैसे ही वहां से प्राइस नीचे जाएगा। कि यहाँ पे तो एक्चुअली प्राइस यहीं पे लगा हुआ है। अगर आप कहे कि ये जो 915 का प्राइस है और फिर 945 का प्राइस है, इसमें तो थोड़ा सा नीचे आया, ऐसा नीचे नहीं। प्राइस को ये जैसे नीचे ऊपर आ गया था, यहाँ पे इस लेवल को छोड़ के ऊपर आ गया था, एंड देन फिर यहाँ पे बाउंस बैक किया। तो ऐसे ही पैटर्न हमें यहाँ पे अगर देखने को मिलता है तो वी कैन कंसिडर कि हाँ ये सप्लाई लेवल अच्छा है। अगर मान लीजिए वो काम नहीं किया, इंस्टीट्यूशन हैज प्रेफर्ड कि प्राइस को और ऊपर लेके जाए, प्राइस को 22,000 में लेके जाए, 23,000 में लेके जाए, तो हम लोग फिर ऐसे पैटर्न के लिए इंतजार करेंगे और वहां पे हम लोग लो रिस्क ट्रेडिंग लेंगे। एक कहावत है, मतलब एक फ्रेज है इंग्लिश में, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मतलब आप ट्रेडिंग करते हुए ऐसा कभी मत सोचिए कि हाँ
ये प्राइस मेरे यहाँ से निकल के जा रहा है, अब मैं क्या करूँ? बिकॉज मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देता है। निफ्टी या बैंक निफ्टी में जितने भी सारे स्टॉक्स है वो हर दिन अपॉर्चुनिटी देता है। अगर प्राइस वहां से निकल गया तो वो क्या करना चाहिए, उसका एक स्ट्रैटेजी है, उसका एक सिस्टम है, जो सिस्टम हम लोग अपना एंट्री 360 में सिखाते हैं कि आप वहां पे थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस लेके कैसे ट्रेड करें विथ सिस्टम, विथ ड्यू स्टॉप लॉस एंड विथ ड्यू टारगेट। तो उसमें मतलब उसका एक्सप्लेनेशन इतना डीप है, वो मैं एक सेशन में, एक 15 मिनट या हाफ एन आवर के यूट्यूब सेशन में समझा नहीं सकता हूँ। उसके लिए हमारा 3-4 सेशंस चाहते हैं, वहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। तो इसके बाद सो ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए। तो मैं अपना जो टूल मैं इस्तेमाल करता हूँ ये लेवल मार्क करने के लिए, मैं उनको ऑफ करता हूँ। ये टूल खाली एंट्री एकेडमी के जो स्टूडेंट है उन्हीं को मैं एक्सेस देता हूँ। दीज आर ये सारे मेरे पर्सनल टूल्स है। तो ये लेवल आप मार्क कर सकते हैं। तो ये जो दोनों लेवल है, या तो प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके 21,754 से नीचे आता है तो फिर हम लोग एक ऑप्शन देखेंगे कि शॉर्टिंग ऑप्शन देखेंगे। अगर 21,754 के ऊपर जाता है तो वहां से फिर से रिट्रेस करेगा तो हम लोग एक फिर से बुलिश ऑप्शन देखेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर हमने 21,736 के नीचे आ गया प्राइस और फिर से रिट्रेस करके फिर से नीचे आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा 21,593 वीकली स्विंग लेवल पे, बाय टुडे सेल टुमारो ऐसे लेवल पे हमारा एक मार्किंग हो सकता है। अगर प्राइस 21,543 के नीचे जाता है तो वी विल बी बेरिश अगेन, बिकॉज टिल द टाइम 754 के ऊपर जाता है हम लोग फिर बुलिश स्टांस नहीं लेंगे। हो सकता है यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो, एक बार ऊपर जाए एक बार नीचे जाए। तो देखिए, मार्केट प्रेडिक्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस आज कहाँ जाएगा, मतलब आ, मतलब प्रेडिक्ट एज इन लाइक आपको वैसा फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना। मार्केट प्रेडिक्ट करने का मतलब है कि मार्केट अगर ऐसा करे तो मैं क्या करूंगा, अगर वैसा करे तो मैं क्या करूंगा, अगर बुलिश रहे तो मैं क्या, मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा, क्या क्या स्ट्रैटेजी मैं यूज करूंगा, अगर बेयरिश रहे तो क्या क्या स्ट्रैटेजी मैं यूज करूंगा, और अगर साइडवेज रहे तो मैं क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज करूंगा। तो इट इज जस्ट लाइक ड्राइविंग ए कार। क्या आपको रास्ते में कहीं पे दिख रहा है कि रोड साफ है, आप क्या करेंगे? अगर आपको दिख रहा है कि रोड में ट्रैफिक है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको दिख रहा है कि रोड में कभी ट्रैफिक है कभी नहीं है तो आप कितना स्पीड में चलाएं? सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम वे। तो यही होता है एनालिसिस, और यही होता है कि जिसको हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कह सकते, हम लोग एंटिसिपेशन कह सकते हैं, राइट। ये हो गया निफ्टी की बातें। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या क्या लेवल मिल सकता है। ओके, बैंक निफ्टी पे एक इंटरेस्टिंग लेवल हमें देखने को मिल रहा है। एक है यहाँ पे एक सप्लाई लेवल बना, फिर एक डिमांड लेवल, जैसे ये डिमांड कैंडल है, 1445 245 का एक कैंडल है, उसमें प्राइस ने उठाने की कोशिश किया बट फिर भी यहाँ पे प्राइस इसको नीचे लेके गया डिनाई करके। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक हल्का सा, नॉट एग्जैक्टली बेरिश बट एक करेक्शनल एक मूव का इनिशिएशन हो चुका है। अगर प्राइस यहाँ पे जाके फिर से रिट्रेस करता है और नीचे आता है, वी विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन, और हमारा पहला टारगेट जो है वो कुछ यहाँ पे रहेगा, राइट। सो बैंक निफ्टी का जो लेवल है, तो एक तो ये लेवल है, और दूसरा जो है, सो प्राइस कम से कम यहाँ पे, और एक्चुअली ये इतना क्रिटिकल एरिया है तो आई वुड लाइक टू मार्क द होल एरिया। एक्चुअली थोड़ा बड़ा होगा बट otherwise this entire area will be a sideways move. Okay. और ये है तो बैंक निफ्टी इज अ डिफरेंट एनिमल एक्चुअली, क्योंकि इतने पार्टिसिपेशन है और लोगों को इतना चाह है बैंक निफ्टी में करने के लिए
मैं काफी टाइम निफ्टी में अपना पोजीशन लेता हूँ, बट बैंक निफ्टी पीपल, सम पीपल आर क्रेजी अबाउट बैंक निफ्टी, उनको बैंक निफ्टी ही चाहिए। सो यहाँ पे बहुत सारे अनप्रेडिक्टिव मूव इंस्टीट्यूशन प्ले करता है, जो कि हमेशा एनालिसिस के फेवर में नहीं जाता है। दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन अगेन। तो आप अपने हिसाब से उसको मतलब कर सकते हैं। मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल काम कीजिए बैंक निफ्टी में, मैं खुद करता हूँ। तो ये जो दोनों लेवल है कि अगर यहाँ से प्राइस से रिट्रेस करता है और फिर इसके नीचे आता है, तो हमारा पहला टारगेट जो है 47,745 पे आ जाएगा। और उसके भी नीचे आता है तो देन विल वेट फॉर फर्दर करेक्शन। और यहाँ से अगर ऊपर जाता है, करेक्शन होके 47,745 के ऊपर जाता है, तो देन विल टेक ए कॉन्ट्रा मूव का ट्रेड लेंगे। अब ये सारे जो हो गए, ये अपना एक स्विंग बाय टुडे सेल टुमारो या पूरा वीक में देखने के लिए एक लेवल हो गया। हालांकि मंडे और अपना वेडनेसडे और फ्राइडे को हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ इंसाइट्स देने के लिए। इस बार तो हमारा मंडे आ रहा है फर्स्ट। ओके, तो कोशिश करते हैं, पर इसमें हम लोग जो ट्राई करेंगे, तो इसको अगर आप बताएंगे कि इंट्राडे में क्या हो रहा है। इंट्राडे इज लाइक लाइव मार्केट में ही हम लोग बता सकते हैं क्या हो रहा है। फॉर इंस्टेंस कल अगर देखेंगे, कल निफ्टी का मतलब मूवमेंट इतना टाइट था, इतना इतना एक लेवल के अंदर मूव किया। सो 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 इसमें मतलब पर लॉट, लाइक आई कैन से पर्सनली आई नॉर्मली ट्रेड विद से 10 लॉट पोजीशन, तो उसमें मुझे पर लॉट 600 to 700 के आसपास लॉस हुआ है। बिकॉज थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग मेरे को कहीं पे नहीं दिखा जहाँ पे मैं अपना टारगेट बुक कर सकूँ। तो ये जब तक नहीं होता है, जब तक ये मूव नहीं होगा, तो तब तक इसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ से जब नीचे गया था, आई हैड एन एंटिसिपेशन ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, कम से कम मैं ये जो लेवल है यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता था, वो वहां पे आया नहीं है। बट नेवरदलेस जिस दिन वो प्रॉफिट देता है तो एक एक यूनिट में 8, 10, 15, 16 हज़ार तक भी देता है एक एक यूनिट। तो वो कैसे हमें बड़ा मूव पकड़ना है और कैसे छोटे मूव में हमें स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, वही मतलब करने लायक चीज है, जो कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, हम लोग भी करते हैं प्रैक्टिकली। तो दिस इज फॉर दिस वीक। अभी मंडे का मैं कोशिश करूंगा एक इंसाइट देने के लिए। अदरवाइज नेक्स्ट वीक में हम लोग कोई भी दिन मिलेंगे, वेडनेसडे या फ्राइडे, कोई भी दिन एक बार फिर से मिलेंगे और वहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए ही इतना ही, और बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।